इब्राहिम अंकल से शाहजेब की बात हुई? हाँ हुई तो है, लेकिन उसके लहजे में मैंने कोई खुशी महसूस नहीं की। वो मुझे पहले से ज्यादा परेशान लगा। ये कैसे हो सकता है? समझ में मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है। कहीं शाहजेब ने उन्हें नजरअंदाज तो नहीं कर दिया? हाँ, वो बड़ा जिद्दी और अनापरस्त लड़का है। उससे कोई बैद भी नहीं है कि उसने इब्राहिम को नजरअंदाज किया हो। कुछ तो ख्याल करना चाहिए था उसे। ये हमारा अंदेशा है, ऐसा हुआ है या नहीं हमें क्या मालूम। इब्राहिम ने भी हमें कोई ऐसा तासुर नहीं दिया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें कोई खुशी नहीं हुई? मैंने महसूस किया है, इब्राहिम के हर अंदाज से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। माफी चाहता हूँ, असल में आप लोगों से और शाहजेब से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे, दिल चाहा इसलिए चला है। यू आर मोस्ट वेलकम। और जवाद साहब कैसे? जी जवाब बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को बहुत पूछ भी रहे थे, आप थे भी साथ, लेकिन मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। वो शाहजेब घर पे नहीं क्या? जी बिल्कुल है। मैं अभी बुलवाता हूँ। आप फिर आ गए यहाँ? अब बेटा बस तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए चला है। कब तक आप इस तरह यहाँ पे आते जाते रहेंगे? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा? किसका बेटा? मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने हैं, फिर आप किस हक से मुझे अपना बेटा कह रहे हैं? शाहजेब, इब्राहिम साहब मेहमान है हमारे। अगर आपके मेहमान हैं तो आप ही इनसे बातचीत कीजिए। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। बैठिए ना भाई साहब। नहीं बस ज्यादा चाहूंगा, अलविदाई मुलाकात के लिए हाजिर हो गया था। बहुत शुक्रिया। तो आप वापस जा रहे हैं? जी इरादा तो नहीं था, लेकिन लगता है अब जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। यार तारिक, अगर शाहजेब ने पुलिस को इत्तला कर दिया बहुत बुरा हो जाएगा। मैं पुलिस से नहीं डरता। वैसे एक बात है, शाहजेब तुम्हारे लिए दिन ब दिन खतरा बनता जा रहा है। खटकने लगे मेरी आंखों को वो। कोई ऐसी तरकीब हो ना ये वापस जापान चला जाए। बहुत मुश्किल है यार। जब से वो आया है ना, अम्मी बहुत खुश हैं यार। और अगर वो चला गया तो अम्मी बहुत अफसोस करेंगी। यार तू कोई और तरकीब बता। या किसी दूसरी लड़की के साथ इसका मामला सेट कर दिया जाए ना, तो सारी बातें खुद बहुत ठीक हो जाएगी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। कहाँ से आएगी इस मामले में दूसरी लड़की? और दूसरी लड़की को राजी करना मेरे बस का काम नहीं है। तो फिर तारिक, इस मसले का एक ही हल है, माम से बात करो। वो इस मसले को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करेगी। और आखिर उसका भी तो ताल्लुक है ना इस मसले के साथ, कि नहीं है? यार तू बात तो ठीक करता है। चल मैं माँ से बात करके देखता हूँ, देखते क्या कहती है वो। चल। उसने तो बेटा कहने का हक भी छीन लिया मुझसे। मैंने इसीलिए मना किया था आपको उसके यहाँ जाने से। नहीं जवाद, अच्छा हुआ जो मैं वहां चला गया। सारी सूरत हाल रोशन हो गई मुझ पे।
पता यूं ही गलत फहमी का शिकार रहता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मैं खुद भी बहुत हैरान हूं इस बात पे। मेरी अकल दंग रह गई है उसके रवैये पे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी चीजों का असल कसूरवार मैं ही हूं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझको सजा मिलनी चाहिए। नहीं जवान, नहीं। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ है। वैसे तुमने सही मशवरा दिया है मुझे यहां से चले जाने का। मैंने वापसी का फैसला कर लिया है। सब कुछ वैसे का वैसे ही है विकी, वो सुधरने वाला नहीं। मुझे तो हैरत इस बात पर हो रही है कि भाई होते वो तुम्हारा दुश्मन क्यों बना हुआ है। विकी, जमाना बहुत बदल चुका है। आजकल के जमाने में कोई भी किसी का नहीं। भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक कहते हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। लेकिन विकी, अगर नफरत एक बार दिल में घर कर लेना तो फिर मोहब्बत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। दिल में लगी इस नफरत की आग को मोहब्बत की ठंडक से खत्म किया जा सकता है। तुम उसकी तरफ कदम तो बढ़ाकर देखो। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तारिक के आगे झुक जाऊं? शाहजेब भाई है तुम्हारा, तुम अपने अंदर लचक तो पैदा करो। फिर देखना कि वो तुम्हारे बदलते हुए रवैये को देखकर किस तरह मोह होता है। तुम्हारी ये बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूं यार, ये बात मेरे मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। अना के इस खोल को उतार कर फेंक दो जो तुमने अपने ऊपर चढ़ा रखा है। कुछ नहीं रखा इन सारी बातों में। ताकत एक न एक दिन कमजोरी का रूप ढाल लेती है। ठीक कहते हो तुम। अभी तुम्हें गए हुए कितने दिन हुए? जापान की याद सताने लगी या बेटे से तुम्हारा दिल भर गया? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन है जीशान। बेटे से दिल कैसे भर सकता है भला? अरे भाई, तो फिर क्यों आ रहे हो इतनी जल्दी? बस जीशान, शाहजेब को देख लिया यही बहुत है। यहाँ मजीद रुक के उसकी मोहब्बत में अपनी वापसी खतरे में नहीं डालना चाहता। इब्राहिम, अच्छा मौका है, क्यों हाथ से जाने दे रहे हो? वरना यहाँ आकर तो तुम्हारी ज्यादा बेचैनी बढ़ जाएगी। मैंने अपने दिल को काफी हद तक समझा लिया है। तुम समझते हो कि तुम्हारा दिल मान जाएगा? दिल को मानना ही पड़ेगा जीशान। मैंने जब्त करना सीख लिया है। इब्राहिम, तुम्हारे बातों से मुझे कुछ और लगी है। क्यों छुपा रहे हो तुम मुझसे? बताओ मुझे। हेलो हेलो हेलो। माहम, तुम कब आई? लगता है कि तुम मुझसे कुछ नाराज हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे नाराज हूँ? तुम्हारे तासुरात से लग रहा है। जरूर किसी ने मेरे बारे में तुम्हारे कान भरे। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा। तुम क्यों खामखा नाराज हो रहे हो? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। तुम खुद ही तो बात कर रहे हो मुझसे। और महम, तुम तारिक के बारे में कुछ जानती भी हो?
बहुत अच्छी तरीके से, तुमसे भी ज्यादा। तुम चाहते क्या हो? क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो हमारे मामलात में? मैं तुम लोगों के मामलात में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। महम, तुम जानती हो तारिक ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। बहुत अच्छे तरीके से मालूम है मुझे। तारिक ने गैरतमंदी का मुजाहरा किया है। महम, ये तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? करूंगी, जरूर करूंगी तरफदारी। और वैसे भी मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? मिल गया तुमको अपना जवाब? अब जा सकते हो तुम। मैं तो यहीं बैठूंगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब आओ महम, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओह श्योर, तुम ही मुझे छोड़ने चलोगे। चलो बैठो अकेले। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ। यकीनन तुम्हारे दिलो दिमाग से ना बहुत बड़ा बोझ कम हो गया होगा। हाँ शारिक, अब तो मैं बहुत रिलैक्स हो गया हूँ यार। अच्छा, अब ये बताओ कि शादी का कार्ड कब ला रहे हो? करीब ले आऊंगा यार, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे यार, शादी का खाना खाए हुए अरसा हो गया। या शारिक, मुझे एक बात की टेंशन हो रही है। शाहजेब फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे यार। अब कैसी गड़बड़ करेंगे यार? सारी बातें तो साफ है और माम का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन यार अगर सांप का कोई भरोसा नहीं है, किसी वक्त भी पलट के टक मार सकता है वो। अरे यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। क्या हुआ? लगता है जैसे दिल डूबने लगा है। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। जवाब तुम मेरी फिक्र न करो, बस अपना ख्याल रखना। और रुक क्यों गया आप? कहिए। हाँ, मेरे शाहजेब का बहुत ख्याल रखना। इब्राहिम साहब प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। क्या करूं जवाब? मेरा दिल दिमाग बस एक ही तरफ है। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उसका पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। चलें, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। हाँ।
हमारे घर को शायद किसी की नजर खा गई है। मैं तो इस रोज रोज की किलकिल से आज जैसा गया हूं। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, जानता हूं मैं। अब तो माहम की तरफ से भी बात साफ हो गई है। अब तो शाहजेब को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन शाहजेब बहुत जज्बाती लग रहा है। आबिद, मैं तो अपने दोनों बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। मुश्किल तो यह है कि दोनों की खुशियों का मरकज भी एक है। तो क्या किया जाए फिर? कुछ भी हो, अब मैं शाहजेब की जिद को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आबिद, ये आप क्या कह रहे हैं? बस तब बहुत हो गया, आप खामोश रहिएगा। वो इतना सरकश और खुदगर्ज हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। शायद सब मेरा ही कसूर है ज़ीशान। तुम हर बात अपने ऊपर क्यों ले लेते हो, ताकि दूसरों की गलतियों पे पर्दा पड़ सके? अंकल, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक होने की न तो उम्मीद है न गुंजाइश। आहों और सिसकियों के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। इब्राहिम, ना तुम उसे भेजते, ना ये तुम्हें सब कुछ सहना पड़ता। तुम्हारी वजह से मेरी भी नींद हराम हो गई है। ज़ीशान अंकल को हर वक्त आप ही की फिक्र रहती है। ज़ीशान, तुम वाहिद शख्स हो जिसने अब तक मुझसे नाता कायम रखा है। इब्राहिम, जिस्म से रूह तो जुदा हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ आखिरी वक्त तक निभाऊंगा। मुझे तो अब जिंदगी का कोई मकसद ही नजर नहीं आता। जी ही नहीं चाहता जिंदा रहने को। अंकल, आप मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? तुम्हें बताओ अलसा, करूं तो क्या करूं? तुम सब्र से काम लो इब्राहिम, सब्र से। और कितना सब्र करूं ज़ीशान, अब तो इन आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए। अंकल, मैं बात करूंगी शाहजेब से। कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की, और न ही कोई राब्ता करने की। विकी, अलसा मुझे बहुत याद आती है यार। वही तो मेरे दुख दर्द की साथी थी। अगर इतनी याद आती है तो फोन क्यों नहीं कर लेते? दिल तो बहुत चाहता है यार, पर क्या करूं, हिम्मत ही नहीं पड़ती। दिल के चाहने और हिम्मत के न होने में बहुत फर्क होता है। कहते हैं कि दिल जो कहे वो कर गुजरना चाहिए। हाँ, पता नहीं विकी, अलसा मेरे बारे में भी इस तरह सोचती होगी या नहीं। क्यों नहीं, ऑफ कोर्स सोचती होगी तुम्हारे बारे में। अलसा बहुत अच्छी लड़की है यार, बहुत अच्छी। मुझे अंदाजा है तुम्हारी इन बातों से। तुम्हें कैसे अंदाजा है? तुम्हारी बातों से।